प्रशांत जैन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आप देख रहे हैं जेईई मैथ रैंकर्स। मेरे से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स हैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का ऑफिशियल चैनल है जो मेरे लिए बनाया गया है। उसके अलावा जो भी कंटेंट आप लोग पढ़ते हैं जेईई मैथ रैंकर्स पर, उसके जो सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को यहां पे मिलते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। सो प्लीज काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस लिंक। सो गाइस, आप लोग जानते हैं अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अमेजिंग सब्सक्रिप्शंस, प्लानर्स भी अब ऐड हो चुके हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये चीज आप लोग को मिलती है अनअकैडमी पर। ठीक है, फिर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, एवरीथिंग यू गेट ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी से दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। 24 मंथ की जो प्राइस है वो अब 56,000 की जगह 61,600 हो जाएगी, और 12 मंथ वाली 42,350 होने वाली है, 6 मंथ वाली 30,800 होने वाली है। ये करंट प्राइसेस है। ये प्राइसेस कम हो जाती है, आप लोग जानते हैं, पीजे लाइव कोड यूज होता है तो आप लोग को जो इफेक्टिवली बेसिकली 50,000 का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता था वो तकरीबन अब 55,000 का पड़ने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों आप जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं उन पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 34,650, 53,999, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2.5 ईयर्स के लिए। 2.5 ईयर के बच्चों जो जेईई 2024 वाले हैं वो पीजे लाइव कोड यूज करके 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। तो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये बैच डिटेल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, कॉम्बैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर संडे आप लोगों के लिए होता है। इसमें स्कॉलरशिप्स आप लोग को मिलती है। एवरी संडे यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स, अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिलती है इसके अंदर। तो कॉम्बैट एग्जामिनेशन आप लोग जरूर दें, जिससे आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ प्लस पर लाइव पढ़ सकें। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग ये कॉम्बैट का एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये मेरे बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। IOQJS का जो क्रैश कोर्स है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3:30 PM ये कोर्स चालू हुआ है 3 सितंबर को। 13 सितंबर को ये कोर्स चालू हुआ है। 13 सितंबर को दोस्तों ये चीज चालू हुई है प्री आरएमओ की। अगर आप लोग दोस्तों मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं तो आप लोगों को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो मेरी मेंटरशिप होगी, अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों को देते हैं, होमवर्क चेकिंग मैकेनिज्म रहता है, ट्रैकर मैकेनिज्म रहता है, ओलंपियाड ओरिएंटेड गाइडलाइंस, मोटिवेशनल क्लासेस, एंड टू एंड सपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड हाउ टू कवर बैकलॉग, रिविजन स्ट्रैटेजी, सब चीजें आप लोग को बताई जाती हैं। सो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं मेन लेक्चर कंटेंट की तरफ। यस, सो केवीपीवाई में हम लोग आपके स्वागत, मतलब आप लोग मेरे स्वागत के लिए आ गए होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो ट्राइंगल्स आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल्स आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवीपीवाई। यस, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर 20,000 प्लस स्टूडेंट्स, लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइज, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, जहां पे आप लोगों को मिलती है लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, उसके बाद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, सब चीजें आप लोगों को मिलती है गाइज, राइट? मैं बढ़िया, सिमी कुमारी, मैं बढ़िया। हाय माही, ओ माही रे। सो गाइस, ये ऐसे कुछ कोर्सेज हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैनेज योर गोल्स में आप अपना गोल चूज कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद 1 या 2 ईयर का आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए आइडियली। और 1-2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पीजे लाइव कोड यूज करें। पीजे लाइव कोड यूज करके, ठीक है, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आइकॉनिक और प्लस गाइज, अगर आप लोग पर्सनल कोच चाहते हैं, स्टडी प्लानर चाहते हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइंस चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ साथ पर्सनल कोच भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे कोर्सेज है गाइज जिनमें आप लोग को एनरोल करना चाहिए। चलिए, सो गाइज
अब हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर गाइस बहुत सिंपल सी चीज यार, देखो दो ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, ये सिमिलर कब होते हैं? जब ये सिमिलर कब होते हैं? बताइए, ये सिमिलर कब होते हैं? एलजेब्रा बेटा यहां पे हो चुकी है, गामा कोर्स के अंदर गाइस आप लोग जानते हैं एलजेब्रा हो चुकी है, ठीक है यार। एक मिनट, मैं इसको सेट नहीं कर पा रहा हूं। यस, जस्ट अ सेकेंड। परफेक्ट। सो नाउ आई कैन सी योर चैट्स। सो गाइस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये देखिए जूमिंग इफेक्ट मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप ए बी सी को जूम करेंगे तो आप डी ई एफ पे इसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गाइस जो बहुत अमेजिंग है। ट्राइंगल के अंदर अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए गाइस? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। आई एम लुकिंग सो बिग बिकॉज आई एम बिग टुडे, आई एम बिग, राइट गाइस, टुडे आई एम बिग। थैंक यू निहाल तिवारी। So guys, corresponding sides are proportional. AB upon DE, BC upon EF, AC upon DF. ये तीनों का रेशियो गाइज इक्वल होगा। मतलब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, राइट गाइज। हाँ, ज्योमेट्री उसमें कवर होगी, वर्धन उसमें कवर होगी बेटा ज्योमेट्री। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं गाइज, आप लोग मुझे कहीं पे भी रोक दीजिएगा, अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे रोक सकते हैं। तो AAAI क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है मेरे बच्चों? ठीक है, इसके अंदर गाइस क्या करना है आप लोगों को? सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक मिनट रुक जाओ यार, लाइव चलिए। सो अगर दो ट्राइंगल होंगे तो उनके अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, राइट। हेलो निपुण, ठीक है। तीन साइड्स अगर सिमिलर होंगी, मतलब तीन साइड्स का रेशियो सेम होगा तो सिमिलर होंगे। ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है गाइस? देखिए भाई, दो कंसेक्यूटिव साइड्स लो आप, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो रेशियो ए बी और डीई का है वही रेशियो AC और DF का होना चाहिए, और जो इंक्लूडेड एंगल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो भी सिमिलर होगा। मैं चैट देख रहा हूं गाइस, आई एम सीइंग दी चैट्स, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम सीइंग दी चैट्स। हाँ, बहुत जल्दी सॉल्यूशन डालूंगा गाइस, जैसे मेरे पास सॉल्यूशन आएंगे मैं आप लोगों को सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास वो सॉल्यूशन बने नहीं है, ठीक है। नाउ रिजल्ट बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। गाइस क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, आप लोग जानते हैं। अगर दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज द सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो गाइस मैं बहुत सिंपल बताता हूं, अगर ये दो ट्राइंगल मैं लूं, अगर ये सिमिलर है ए बी सी पी क्यू आर, अगर मैं गाइस ये एक मीडियन बनाऊं और ये एक मीडियन बनाऊं तो AD अपॉन PS का जो रेशियो है वो AP AB अपॉन PQ होगा, राइट। इनफैक्ट ये हम मीडियन के लिए भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड के लिए भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड के लिए भी कह सकते हैं, राइट। एल्टीट्यूड के लिए भी कह सकते हैं हम, ये एंगल बाइसेक्टर के लिए भी कह सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, राइट गाइस। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हैं। याद है भाई सौमिल वाजपेयी, राइट गाइस। थैंक यू राजीव भाई, डन बोल दो यार, अगर आप लोग का हो गया तो डन बोल दो। मैंने क्या बोला गाइस कि भाई मीडियन का जो रेशियो होगा, मीडियन करस्पॉन्डिंग मीडियंस का जो रेशियो होगा वही साइड्स का रेशियो होगा। आप लोग देखो, अगर जूमिंग इफेक्ट से समझोगे ना तो आप लोग को एक बार में सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप जूमिंग इफेक्ट से समझोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भाइयों ABC को जूम करो तो यार मीडियन भी तो उसी के ऊपर आ जाएगी,
एडी मीडियन पीएस के ऊपर आ जाएगी, तो रेशियो सेम ही तो हुआ। वॉल्यूम कम हो रहा है क्या? एक मिनट रुको, वॉल्यूम का देख लें तो मुझे, वॉल्यूम मैं बढ़ाता हूं, वॉल्यूम तो बढ़ी हुई है यार, वॉल्यूम तो बढ़ी हुई है गाइस। फिल्टर्स, नॉइस सप्रेशन कम कर देता हूं। हेलो 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 हेलो, चलो वॉल्यूम तो बढ़ा दी मैंने, मेरे हिसाब से वॉल्यूम क्लियर हो गई होगी गाइस आपकी। ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ गई होगी। अब ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा दें क्या? ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें। देखो आप लोगों को, देखो फ्री में ट्यूटोरियल मिल रहा है, फ्री में ट्यूटोरियल मिल रहा है, कैसा लग रहा है गाइस आपको? फ्री में ट्यूटोरियल मिल रहा है गाइस आपको, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको फ्री में ट्यूटोरियल? फ्री में ट्यूटोरियल मिल रहा है गाइस आपको, ठीक है? तो अब वॉल्यूम सही है, ठीक है? चलिए, ओके, वाह। अब देखो गाइज, आप लोगों को कुछ चीजें मेरे दिमाग के अंदर दिखेंगी, जैसे रेशियो के बाद ऑफ द, आप लोगों को मेरे दिमाग के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए राइट गाइज, तो आई होप आप लोग ए और बी दोनों पॉइंट समझ चुके हैं। ए और बी दोनों पॉइंट समझ चुके हैं आप लोग, ए और बी दोनों पॉइंट्स आप लोग समझ चुके हैं गाइज, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर्स भी सेम रेशियो में होंगे। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग गाइज, एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग बताइएगा इसको सॉल्व करके। एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ठीक है? मान लो, चलो अगले पेज पे लेते हैं इसका सिंपल एग्जांपल, ठीक है? एल्टीट्यूड्स का भी सेम रेशियो होगा, ठीक है? अब ये देखो यार, ये गाइज इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है? if one angle of the triangle is equal to one angle of another triangle and the bisectors of these equal angles divide the opposite side in the same ratio, then the triangles are similar, ठीक है? ये भी बहुत अमेजिंग चीज है गाइस। इसमें क्या कह रहा है देखो, समझना। डी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको, डी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं गाइस। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये एबीसी ट्राइंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है? ये PQR है, राइट? आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, इधर से भी बनाया, इधर से भी बनाया, ठीक है? आपको दे रखा है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये आपने डी बनाया, ये आपने एस बनाया, अभी सिमिलैरिटी दे नहीं रखी। अब ये क्या बोल रहा है गाइस कि भाई ये मान लीजिए सेम रेशियो में, m/n के रेशियो में, ये m/n के रेशियो में, तो मेरे बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि ये लाइन mx आ जाएगी, ये ny आ जाएगी, nx आ जाएगी, ये my आ जाएगी, ये ny आ जाएगी। ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होती है गाइस? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, राइट गाइस? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर के? अगर ये mx और nx है तो ये m/n के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, राइट गाइस? अब मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों कि भाई अब देखो, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं PQ अपॉन PR इज इक्वल टू m/n होगा, इज इक्वल टू AB अपॉन AC होगा। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो PQ अपॉन PR, ओहो, AB, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC हो गया। अब देखो गाइस, क्या ये आपका SAS क्राइटेरिया बन गया? इन दोनों को मिला के SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन गया, हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन गया। NTSC स्ट्रेटेजी वीडियो सैटरडे को आएगा, NTSC स्ट्रेटेजी वीडियो सैटरडे को आएगा। अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी प्रूव कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। आप लोग बोल दो बस कि सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करो, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करने के लिए बोल दो, मैं पक्का प्रूव कर दूंगा, ठीक है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करने के लिए बोल दो गाइस, प्लीज बोल दो यार, प्लीज बोल दो, बोल दो।
देखो मैं करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? आप भी क्या याद रखोगे? ओहो हो, देख रहे हो आप, ये पता नहीं क्या आ गया। शो प्रेजेंटर व्यू, लास्ट व्यूड स्क्रीन, शो, ये लो भाई। अब देखो तुम, अब तुम्हें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता चलेगी। अब तुम्हें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता चलेगी। देखो, मान लो मेरे बच्चों, ठीक है, ये क्या हो गया? अभी पता चलेगी तुमको, ठीक है? पापा, हाँ, ये एंगल बाइसेक्टर है गाइस। पापा मुझे भी बताओ। अरे नहीं बताएंगे, अभी रुक जाओ बेटा, क्लास चल रही है पापा की। बताओ। नहीं, गंदी बात। अब देखो गाइस, ये एंगल, इसको लेके जाओ यार। रुक जा एक बार लो इसको लो जल्दी। अब देखो भाई, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, राइट गाइस? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है? अब देखो गाइस, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है? इसको मैं आगे लेके चल रहा हूं गाइस, और ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। चलो एनीवे, तो गाइज ये देखो, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली। ये साइड सी है, ये साइड बी है, राइट गाइज? ये साइड बी है, ये साइड बी है, ठीक है? अब मैं आपको यहां से कनेक्ट करके दे रहा हूं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चों, ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन है, राइट? तो मैंने क्या बोला, ए डी इज पैरेलल टू ए डैश सी, ठीक है? ये साइड बी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं गाइस कि भाई ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा नहीं होगा? भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है? और ये पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है तो ये बी हो गई, इसका मतलब AA1 बी हो गया। अब देखो, ट्राइंगल BAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAD इज सिमिलर टू BA डैश C, राइट? क्योंकि भाई ये पैरेलल है, ये एंगल के बराबर हो गए, राइट? पैरेलल लाइन होती है, थेल्स थ्योरम लगाओ। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? BA अपॉन AA डैश इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अब AA डैश B के बराबर है, तो गाइस क्या मैं कह सकता हूं, AB अपॉन AC, BD अपॉन DC आ गया। यही होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यही होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट गाइस? यही होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और क्या होती है? ठीक है, अगर इसको समझना है तो ये होता है सिंपल। अगर मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल बनाया, ये A है, ये B है, ये C है, तो एंगल बाइसेक्टर अगर आपने बनाया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो गाइस हम क्या कह सकते हैं, AD BD अपॉन DC इज इक्वल टू C अपॉन B। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, राइट गाइस? बोल दिव्येंदु। हाँ सही बात है संदीप। हो गया गाइस BPT? राइट गाइस? बोलो 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 बोलो, डन बोलो गाइस। ठीक है, चलो अब ये मैंने बता ही दिया, ठीक है?
अभी देखो ये कुछ काम की चीजें नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, प्लीज इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखें आप, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखें गाइस आप, ठीक है। क्या बोला मैंने? इफ द रेशियो ऑफ साइड्स, तो गाइस देखिए ये चीज आप समझ के गए, ये पॉइंट बहुत ऑब्वियस नहीं है, इस पे बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एल्टीट्यूड है, ये परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 2, परपेंडिकुलर 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो भाइयों एरिया जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए पी 1 इज इक्वल टू बी पी 2 इज इक्वल टू सी पी 3, राइट? राइट भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सौमिल बेटा कल लेके आऊंगा, मैं कल लेके आऊंगा एनटीएससी का जो स्ट्रेटेजी वीडियो सैटरडे को बनेगा, सैटरडे को आएगा, राइट? दिव्येंदु बेटा उसी के एप्लीकेशन से देखो, आप एप्लीकेशन से समझो। दिव्येंदु मैंने यही चीज बोला कि भाई देखो कुल मिला के बात ये है कि सर दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो उनकी मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब सेम रेशियो में होंगे, सब सेम रेशियो में होंगे। देखो आप ये चीज समझो कि हमें कुछ ये चीज जानने की इतनी जरूरत नहीं है कि भाई हमारे जो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज होते हैं वो कैसे प्रूव होते हैं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। हम केवीपीवाई पढ़ रहे हैं, केवीपीवाई में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ बिल्कुल लेके आऊंगा मैं, एनटीएससी का क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, राइट? ठीक है, तो गाइज क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा, है ना? तो इससे गाइज ए पी 1 इज इक्वल टू बी पी 2 सी पी 3 के बराबर होगा, राइट? तो इसका मतलब मेरे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, क्या यही लिखा हुआ है? हाँ सर यही लिखा हुआ है कि भाई P1 इज टू P2 इज टू P3, क्या 1/A इज टू 1/B इज टू 1/C आ गया? हाँ या ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। केवीपीवाई ट्रैकर संडे तक आ जाएगा, संडे तक केवीपीवाई ट्रैकर आ जाएगा गाइस, टेंशन मत लो। नहीं आया मतुल, हम तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहे। मेरी बुक का नाम है गाइस पाथफाइंडर फॉर प्रीआरएम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट? ठीक है, थेल्स थ्योरम गाइस हम लोगों ने कर ली है। अब वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या आप लोग को ये चीज स्टेटमेंट समझ में आ गया था? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम गाइस ये आप लोग के लिए नोट्स हैं, आप सोचो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करो। ये नोट्स जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो एक साथ आप लोग के लिए लेके आया हूं मैं। ये नोट्स अभी डाउनलोड कर पाओगे आप थोड़ी देर में, समझे क्या? समझे क्या? राइट? संदीप बेटा अभी समझ में आएगा, देख संदीप देख बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? ये पहला अपोलोनियस थ्योरम, अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, मीडियन से रिलेटेड जो है, ठीक है? अपोलोनियस थ्योरम। अब गाइस ये हमें समझना पड़ेगा, इसको समझाते हैं हम, इसको समझाते हैं अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है। देखो क्या बोल रहा है गाइस, ये ए बी और ए सी, मतलब ये ट्राइंगल और ये मीडियन है, तो हमें क्या बोल रहा है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इसको गाइस हम पार्क कर रहे हैं, पार्क्ड फॉर फ्यूचर। इस पर मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा मेरे बच्चों, टेंशन मत लो, इस पर एक अलग से लेक्चर लूंगा जिसमें स्टीवर्ट थ्योरम ये मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। ये मेरे हिसाब से गलती से यहां पे छप गई, स्टीवर्ट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, ये एक साथ मैं आप लोग कराऊंगा गाइस। आज का टॉपिक नहीं है ये, तो इसको आप पार्क कर लेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं कराऊंगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोल रहा है कि भाई ए बी सी है ये, मैंने वही बोला राजदीप घोष, जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा,
पक्का वादा है, मानस की कसम, पक्का मैं प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी गाइस अगर सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इस रेशो के बराबर होगा, राइट। ये 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। हाँ, ये सब मेरी बुक में है गाइस, मेरी बुक में है ये सब मेरी बुक में है, मेरी बुक के ही नोट्स हैं, ठीक है। राजीव मनोज इतनी रेलेवेंट नहीं है यार, राजीव मनोज इतनी रेलेवेंट नहीं है। हाँ, उतना काफी है देवांश, उतना काफी है देवांश। चलिए, आई होप आप लोग मुझे रोक देना, कहीं भी दिक्कत आए ना आप लोग मुझे रोक देना गाइस, समझ में आ गए। प्लीज डन चाहिए यार, मुझे डन चाहिए यार, डन कब मिलेगा पता नहीं कब मिलेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, डन बोल दो यार, प्लीज डन बोल दो। डन 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 डन। आई एम अतुल कर सकता है बेटा, आई एम अतुल देख, अगर तेरे को लाइव अटेंड करना है तो कर सकता है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, डन हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। भाइयों एल्टीट्यूड का रेशियो वही है जो साइड्स का है, तो सर ये तो बिल्कुल वही ऑब्वियस पॉइंट है, वेरी ऑब्वियस पॉइंट, ठीक है, कोई काम का नहीं है ये। चलो इसको चीज को हट जाते हैं अपन। हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। अगर ए बी सी इक्विलेटरल है, पॉइंट ये कि ये एरिया एक्स है तो ये एरिया भी एक्स है, ये एरिया भी एक्स है, ये एरिया भी एक्स है, ऑल 4 एरियाज आर इक्वल, राइट, राइट, राइट गाइस। एनटीएससी का क्रैश कोर्स दोस्तों बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूं मैं, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ गई भाइयों, पाइथागोरस थ्योरम आ गई, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी वाला प्रूफ देखो, बता दूं क्या, देखो सिमिलैरिटी वाला प्रूफ, ठीक है। थेल्स बाबू की कृपा से ही पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है, ठीक है। तो गाइस थेल्स बाबा ने क्या बोला, ये सी है, ये बी है, ठीक है। थेल्स बाबा ने क्या बोला कि भाई ये पी है, राइट। तो वो क्या बोले कि भाई P अपॉन सी, ये एक्स है ये वाई है, P अपॉन सी, उन्होंने बोला y अपॉन बी हो जाएगा, P अपॉन सी, या फिर सॉरी x अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, है ना। सिमिलैरिटी से कर रहा हूं मैं, रेशियो सेम कर रहा हूं गाइस, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में था वैसे मुझे पता है, y अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, राइट गाइस, राइट गाइस, बोलो। तो पाइथागोरस थ्योरम गाइस क्या कहती है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल, राइट। वाह वाह देवेंदु, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब कुछ ओपी सवाल कर ले, मैं प्रीमियम देखो गाइस, मेरा प्रीमियम का
11 तारीख से नया जेई बैच चालू हो रहा है गाइस। जो भी बच्चे जेई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पीजे लाइव कोड यूज करके जल्दी से ले सकते हैं। फ्रेश बैच जेई का चालू कर रहा हूं मैं, फ्रेश बैच ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर दो ये। यस वाह निहाल तिवारी वाह। वाह वाह वर्धन, वर्धन बेटा ये वाली जो क्लास है ना, ये वाली क्लास, आज वाली क्लास गाइस छोटी एक इवेंट है क्योंकि 8 बजे इवेंट है, तो मैं ये क्लास कंटिन्यू करूंगा। अगली क्लास में थोड़ी सी लंबी लूंगा, अगली क्लास थोड़ी तकरीबन 2 घंटे की लूंगा मैं। आई विल मेक इट अप। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी छोटी है। ये बताओ, आंसर बोलो, आंसर बोलो। बिल्कुल एलिमेंट्री से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक करेंगे हम। देखो, किसी ने भी आंसर नहीं बोला अभी तक, किसी ने भी आंसर नहीं बोला, कोई आंसर करना ही नहीं चाहता, कोई आंसर ही नहीं करना चाहता यार। ए बी सी ये पैरेलल है, डी अतुल साईफाई ने बोला भाई। अब ए डी गाइज 4x माइनस 3 है, ए ई 8x माइनस 7 है, बी डी 3x माइनस 1 है, सी ई 5x माइनस 3 है। x निकालना है। अब गाइज थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। कितना हो गया? 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। कितना हो गया ये? 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x गाइज 1 आ गया एक तो, और एक x माइनस हाफ आ गया। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट राइट गाइज। यार जेई 2023 अप्रैल से भी स्टार्ट होगा गाइज, बट अभी भी स्टार्ट हो रहा है, अर्ली स्टार्ट की बात है। इट इज ऑल अबाउट अर्ली स्टार्ट। राइट। डन। आगे बढ़ता हूं। ये लो अगला क्वेश्चन देख लो। ये शो दैट वो दैट वाले नहीं करेंगे अपन। ये करो यार, ये करो। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्लीज ये करना। ये क्वेश्चन करो यार। गाइस देखो, बोर्ड्स तो हो जाएगा यार। मैं आपसे दिन के 1 घंटा मांगूंगा बस। दिन का 1 घंटा आप नहीं दे सकते मुझे। Yes, Aryan, this course can be useful for JEE as well. सौमिल वाजपेयी उनको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। गाइस मेरा हेड स्टार्ट देने के लिए है ये कोर्स, हेड स्टार्ट देने के लिए है ये कोर्स। प्रूव है ये, प्रूव हो गया। देखो गाइस, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आते हैं हर साल। ट्रेपीजियम का एक क्वेश्चन आता है गाइस, हर साल ट्रेपीजियम का एक क्वेश्चन आता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे ले लेते हैं। राइट। तो डी सी ट्वाइस ऑफ
वो हो गया, तो ये x है तो ये 2x है। अब देखना गाइस, DF EF is drawn parallel to AB cuts AD in F and BC। ठीक है, ये हमें दे रखा है गाइस, ये लाइन पैरेलल है सच दैट BE अपॉन EC, ये 3:4 है गाइस, ये 3:4। डायगनल BD इंटरसेक्ट EF, BD इंटरसेक्ट EF एट G, राइट गाइस, ये G है। प्रूव दैट 7FE इज इक्वल टू 10 ऑफ AB, राइट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी EF ये 3:4 रखने के लिए। देखो गाइस, अब ये 3:4 है, क्या आप मेरी बात ये मान के ये बोल सकते हो कि भाई ये भी 3:4 का रेशियो होगा, राइट। अब गाइस मुझे एक चीज बताना, क्या EG अपॉन DC 3/7 हो जाएगा? सिमिलैरिटी से 3/7 हो जाएगा गाइस। तो EG क्या 6x/7 ना हो जाएगा? 6x/7 हो जाएगा, राइट। सेम लॉजिक से गाइस FG अपॉन AB, सिमिलैरिटी देखो बस आप, ये देखो 4:3 का रेशियो है, 4/7 हो जाएगा। तो क्या FG 4x/7 नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखो EG प्लस FG इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू 10x/7 हो गया, तो 7FE इज इक्वल टू 10 टाइम्स AB हो गया। कितने लोग समझ पाए मैनिपुलेशन, कितने लोग समझ पाए? टीचर्स के लिए बेटा, टीचर्स के लिए। वाह दिव्येंदु वाह, भाई डन चाहिए मेरे को, डन डन चाहिए आप लोगों से। क्या आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये कह रहा हूं, देखो गाइस आप लोग सोच के चलो ना यार, देखो KVPI वगैरह इन सबसे सीनियर ओलंपियाड सबसे पहले होता है NTSC। मैं कह ही रहा था आप लोगों को कि भाई वो दिसंबर के करीब ही होगा, तो दिसंबर के करीब ही आया। राइट, डन। ठीक है, वापस से बता रहा हूं गाइस, देखो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो आप लोग बच्चों पहले तो ये चीज समझो, मैंने देखो एक बेसिक जो चीज है ना जिसके ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है, वो क्या है? BGE सिमिलर टू BDC है। उससे हम कह सकते हैं कि BG अपॉन BD इज इक्वल टू GE अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन BC। तो GE अपॉन DC, BE कितना है? 3y सॉरी, और BC कितना है? 7y, तो 3/7 आ गया, राइट। समझे? लमझे? हो जाएगा, AD और CB को एक्सटेंड करने से भी हो जाएगा। यार सत्यम, मेरा डेल्टा सीरीज कंटिन्यू होके ही तो प्रीमियम वगैरह बना है, क्या करते हो तुम? राइट गाइस, उतना काफी है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। EG अपॉन GC, और बहुत ओपी तरीका बताऊंगा इसका मैं आपको। EG अपॉन GC देखते हैं। राइट, एग्जाम्पल के लिए गाइस ये मास पॉइंट थ्योरम है, मास पॉइंट थ्योरम का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए लिया है गाइस मैंने, एग्जाम्पल के लिए लिया है। ये है मास पॉइंट थ्योरम का एग्जाम्पल, ठीक है। मास पॉइंट थ्योरम क्या कहती है गाइस, कि अगर आपका एक m मास यहां पे पड़ा है, एक 2m मास यहां पे पड़ा है, तो गाइस अगर ये रॉड है तो ये लोड बैलेंस होगा 2:1 के रेशियो में। यहां पे ये लोड बैलेंस होगा, राइट।
कॉमन सेंस है तो, लोड बैलेंसिंग, राइट, ये है, समझे क्या? केमिस्ट्री गाइस मैंने अभी स्टार्ट करने के लिए मना किया है अक्षर, बोल दो ना जरा, बोलो। सेंटर ऑफ मास, यस, सेंटर ऑफ मास। देखो गाइस अब जादू होगा, देखो जादू होगा, और ये इसका पूरा लॉजिक समझाया जाएगा आपको, आप टेंशन ना लें इसकी आप टेंशन ना लें, इसका पूरा लॉजिक समझाया जाएगा। देखो गाइस अब ये 1:2 के रेशियो पे आप ध्यान देना गाइस, ये जो है ना, मैं यहां पे 2m मास रखता हूं, यहां पे m मास हो जाएगा क्योंकि भाई वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा मास गाइस यहां पे बैलेंस हो जाएगा 3m, तो E पे 3m मास आ गया। रूल समझे क्या? अब ये मास m है, ये 5:3 का रेशियो है, तो यहां पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि 5m/3 मास हो जाएगा। कैसे? लोड बैलेंस समझा क्या? लोड बैलेंस समझा आपका गाइस? लोड बैलेंस समझे क्या? कितना लोड बैलेंस हुआ, राइट? अब देखो, अब गाइस आप सोच के देखो कि यार ये C है, ये E है, यहां पे 5m/3 मास है, यहां पे 3m मास है, तो भाई इसका लोड बैलेंस कहां पे होगा? ठीक है, इसका लोड बैलेंस कहां पे होगा? सोच के देखो आप, यहां पे 5/3 लिखो, यहां पे 3 लिखो, ठीक है, इतना डिस्टेंस, तो कितना हो गया? हमसे क्या पूछा है? ये G है, हमसे क्या पूछा है? EG अपॉन CG, 5/3 अपॉन 3, 5/9 हो गया, 5/9 आंसर आ गया। लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग हो रही है गाइस यहां पे। कितने लोगों को ओपी मेथड लगा? कितने लोगों को ओपी मेथड लगा है? कितने लोगों ने पहली बार देखा? कितने लोगों ने पहली बार देखा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर बहुत इजी है गाइस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर बहुत इजी हो जाता है। ध्रुव देखो, ध्रुव दुर्वासा बेटा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें आपकी बाउंसर जा रही है, ठीक है? जैसे मास पॉइंट थ्योरम है, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं गाइस, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब एरियाज हम लोग पढ़ेंगे ना, एरियाज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको वहां पे भी समझाऊंगा, मेनेलाउस थ्योरम में भी गाइस आपको समझाऊंगा ये, तो आप लोग को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास पूरा मैथ्स पढ़ने का टाइम नहीं है, हम लोग को कुछ वर्किंग रूल एज इट इज समझने पड़ेंगे। अगर आप लोग मेरा थ्योरी कोर्स चाहते हैं ना, मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि भाई अगर आप चाहते हो यार सर इसका पूरा समझाओ आप, तो मास पॉइंट थ्योरम का मेरा लेक्चर देख लो यार, मेरा मास पॉइंट थ्योरम का लेक्चर है, मास पॉइंट थ्योरम प्रशांत जैन, ऐसे करके लिखना, आप लोग को डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, समझे? सिमिलैरिटी से नहीं होगा यार, ये सिमिलैरिटी से नहीं होगा गाइस, रेशियो है ना इसलिए यहां पे इंक्लूड कर लिया, समझे क्या? क्या बोला गाइस मैंने? देखो आप ध्यान से सुनना, ये 2m मास है, ये m मास है, मैंने 2m और m क्यों चूज किया? क्योंकि 2:1 के रेशियो में था ये, देखो 2:1 के रेशियो में दिख रहा है बेटा आपको, 2:1 के रेशियो में यहां पे है, तो मैंने यहां पे 2m मास चूज कर लिया, और मैंने बोला कि यार E पे लोड बैलेंस हो रहा है, E पे लोड बैलेंस हो रहा है, तो भाई 3m मास आपका E पे आ गया, 2m प्लस m, 3m, राइट? ठीक है, अब मैंने क्या बोला मेरे बच्चों कि भाई D पे लोड बैलेंस हो रहा है,
तो आप ये देखो 5:3 के रेशियो में, तो अगर यहां पे मास m है तो यहां पे 5m/3 आएगा, यहां पे 5m/3 आएगा। कैसे? क्योंकि यहां पे m है, ये 5:3 के रेशियो में आ रहा है। तो जो डिस्टेंस ये होगा और जो डिस्टेंस ये होगा, तो कैसे आएगा गाइस? देखो m/c पे मास इज इक्वल टू 3/5, राइट गाइस? तो c पे मास कितना आ गया? 5m/3। अभी मैंने इनवर्स वाला चीज बताई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया। ये पता बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, ये प्रूव करवाओ। ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। हाँ सिद्धार्थ बेटा, हमने सिखाया तुम्हें ये चीज है, कैसे मास चूज करना होता है, हमने सिखाया तुम्हें 3m और 6m चूज करना, ठीक है? ज्ञानी आदमी। बताओ। ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। पहले थ्योरी ग्रैस्प करो, थ्योरी ग्रैस्प करो। मैं आप लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे आप मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है? और इसके पक्का अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो, ठीक है? ये गाइस ए है, ये बी है, ये सी है, राइट? ये मीडियन है, ये बी है गाइस, ये ए है, ये मीडियन है और ये मीडियन है, ठीक है? ये बी एल है, ये सी एम है, ठीक है? अब देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो एम सी स्क्वायर 4b² प्लस a² होगा, सी एल स्क्वायर bl² 4a² प्लस b² होगा, ठीक है? इन दोनों को ऐड करो, सही बोल रहा है सिद्धार्थ। bl² प्लस mc² इज इक्वल टू 5 टाइम्स a² प्लस b²। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, bc² क्या 4a² प्लस 4b² है पाइथागोरस थ्योरम से? तो क्या मैं कह सकता हूं bl² प्लस mc² इज इक्वल टू 5/4 bl²? हो गया प्रूफ? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हाँ राइट एंगल एट ए लिया बेटा, राइट एंगल एट ए लिया। देखो समझ में आ गया क्या आपको भाई? अगर समझ में आ गया तो डन लिख दो यार, समझ में आ गया तो डन लिख दो गाइस। राइट? प्रूफ नहीं करवाओ, प्रूव करवा तो दिया। अपोलोनियस वगैरह का तो प्रूव करवाऊंगा मैं, अपोलोनियस वगैरह का तो सबका प्रूव कराऊंगा, अपोलोनियस वगैरह सबका प्रूव कराऊंगा। बोला है मतुल, ठीक है? ये गाइज ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को कल करना है, ठीक है? तो आज गाइज, आज हम लोग ज्यादा होमवर्क नहीं कर पाएंगे, बट अगली क्लास गाइज आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग रहेगी, ठीक है? आज हम लोग का एक इवेंट है, फिनिक्स का इवेंट है, फिनिक्स एक इवेंट है, आप लोग चाहें तो आप भी अटेंड कर सकते हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जो आगे जाके टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए है। बट मैं ये लेक्चर गाइस कंटिन्यू करूंगा, टू बी कंटिन्यूड। अगली क्लास में टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है? होमवर्क के लिए गाइस अगर आप लोग को सिमिलैरिटी में दिक्कत आती है ना, प्लीज मेरी बात मान के 10th क्लास का NCERT
आप लोग कर लो यार। 10th एनसीईआरटी अगर आप लोग कर लोगे ना, सिमिलर ट्रायंगल, थोड़ा सा आपकी स्पीड आ जाएगी, ताकि सिमिलर ट्रायंगल आप रिवाइज कर लो यार। ठीक है, क्लियर है? सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADVmath। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री-आर्मो, एनटीएससी, एनएससीएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @Prashant42Jain। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोगों को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।